पे आता है, भले ही उसकी फंडिंग एक 10 साल से पार्टी ये सारी सरकारी यूनिवर्सिटी अच्छी चल रही है। तो यहाँ पे एनटी की भी बात करना जरूरी है। 2017 में जब लाया गया था तो ये कहा गया था कि निजीकरण से एफिशिएंसी। अब हम देखते हैं एनटी आता है, सरकार अपने तरीके से बताती है कि सरकारी एग्जाम नहीं लेता, लेकिन 90 से ज्यादा पेपर आपको और ये हम नहीं पता चल रहा है बारे में बात करती है, सेफ्टी के बारे में बात करती है, तो घटना के बारे में बात करती है। तो वही बात है कि आप हवा से बता नहीं चाहते हैं काम लेना पत्ते को सही से भारत की सरकार से शुरू हुई, सरकार पिछली सरकार के खिलाफ हिंदुस्तान पॉलिसी नहीं आया है, जो लोगों ने बिना लड़े बनाने के लिए विकसित भारत विकास की परिभाषा जो इनकी है कि हर चीज लगाने हर जगह फैक्ट्रियां खुल जाए, हर जगह बुलडोजर चल जाए, वो हमारी परिभाषा नहीं है। आप शिक्षा को बेचकर, आप अस्पतालों को बेचकर बाजार में अभी 3 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में आया था कि 11 पंद्रह मजदूर को बचाया गया है मुजफ्फरनगर। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है, बदवा वसूली बढ़ रही है। आपके विकास का परिभाषा ये है कि हर जगह मैपिंग करके अडानी को जमीन पे जमीन बेचे और किसी को शिक्षा ना दे, ताकि लोग जो है सिर्फ और सिर्फ बनकर रह जाए और इनकी फैक्ट्री में काम करें और जब प्रतिरोध करे आप जेल में डालें, क्योंकि जाएगा तो 10 खड़े हैं नौकरी सरप्लस लेवल पर स्टडीज किया जा रहा है, जैसी पॉलिसीज आ रही है, एग्जाम में स्किल डेवलपमेंट जाके पूछे कितना उनका स्किल डेवलप हुआ है। प्लानिंग के तहत कि 4 साल पढ़ने के बाद बच्चा नहीं कर रही है, उसी चीज की स्पेशलाइजेशन ना हो चलाई गई है कि बस और बस जब नौकरी लेने जाए तो कहा जाए जब हम बात करते हैं होता है और ट्रेनिंग ना किसी कंट्री में ना किसी ट्रेनिंग में 100 मिलियन से ज्यादा नौजवान आज कैटेगरी में आते हैं, ना वो पढ़ पा रहे हैं, ना वो नौकरी कर पा रहे हैं, ना वो ट्रेनिंग ले पा रहे हैं। विकास बस वो चीजें होती है बहुत, जो साफ बात में होता है कि जब तक हम समाज उसको इस तरीके से लोगों को हम जानते हैं कि हिंदुस्तान ना पॉपुलेशन यहाँ पे हम नौकरियां दे ये सोचकर इंडस्ट्री सर्विसेज लाए जाते बड़ी बड़ी बस सांस लेने को सब कुछ खत्म हो जाएगा जमीनों जमीनों का उपयोग करके जमीन लगातार बर्बाद कर रहे हैं, नदियाँ सूख तरीके से
ये अंतर जनता में से वैसे ही 10 तो हम क्या करते हैं, आप लोग अपने महीने में सिर्फ 30 का समय निकाल के पोस्ट कर देंगे, सबका साथ भाई ये कानून है उसके पास में सिर्फ अभी हमारे सरकार से ऊंची पदों का विकास हो रहा है और किसी जनता का यहाँ कोई साथ नहीं है। नागरिक लगातार कमजोर हो रहे हैं और स्टेट सारे सब हमें पार्टी के पीछे बचाने के लिए क्या करना है, छोड़िए लगातार चीजों को बेचा जा रहा है। आप देखिए फॉर एग्जाम्पल टैक्स पेयर की बात करते हैं, टैक्स पेयर का पैसा टैक्स पेयर का पैसा प्राइवेट के नाम की लगातार जो तब भी लूट चल रहा है। शिक्षा की बात करें, धर्म की भी बात में नहीं है, लोगों को समझना चाहिए और जनता सबर करते हैं कि दूर पे जाएंगे आखिर मतलब यही कहते हैं ना जनता चाहिए ना, ये समझना चाहिए हमें हताशा जनता में आ जाना ये कुछ तो नहीं। लेकिन भगवान ने इंसान को हाथ तो दिए हैं, जुबान तो दी है, दिमाग को दिया है, तो आप डिसाइड करके या तो सरकार सिर्फ हिंदुस्तान जो भी बड़ा आंदोलन चल रहा है, हमें ये जानने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने में आंदोलन चल रहे हैं। सीजी लोग क्योंकि पावर सेक्टर को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, कीमतें बढ़ेगी और दारू के ठेके खुलेंगे, उसके लिए आंदोलन चल रहा है। अभी मनरेगा की जो कर रहे हैं के खिलाफ, तो हिंदुस्तान में या कोई भी अधिकार हो नहीं पाए, ये कॉमन समझने की जरूरत है। कुछ चीजों में कुछ अधिकार ऐसे लगते हैं कि बस कोई अधिकार नहीं करेंगे, हर चीज के लिए अपने वक्त में अपने हिसाब से जनता ने विरोध करके सत्ता कभी अधिकार तो आज भी सरकार इनके खिलाफ पेश किया जाता है। एकदम बर्बादी, स्कूल के स्कूल बंद किए जा रहे हो ताकि प्राइवेट स्कूल पेपर साम्राज्य हम लोग को करें सरकार कभी नहीं करेंगे, सरकार ठीक करने में है, सरकार कॉर्पोरेट से पैसा लेने पहुंची तो भी पैसा लौटा दे। सरकार कहती है कि ये तो जनता की डिमांड है ना, देखिए बच्चे को कि सरकारी स्कूल से है लोग अपने बच्चों को पढ़ने के स्टैंडर्ड इतना गिरा हुआ क्यों? JNU 268 में आज भी एक दशक से 2016 से
पूरा आंदोलन चला है जेएनयू को घोषित करने में, विलीनाइज करने में, उसका पूरी लेजिटिमेसी वायलेट करती, फिर भी आज भी सरकारी आंकड़े में जेएनयू सबसे कम पे आता है, भले ही उसकी फंडिंग एक 10 साल से पार्टी ये सारी सरकारी यूनिवर्सिटी ये अच्छी चल रही है। सो यहाँ पे एनटी की भी बात करना जरूरी है। 2017 में जब लाया गया था तो ये कहा गया था कि निजीकरण से एफिशिएंसी। अब हम देखते हैं एनटी आता है, सरकार अपने तरीके से बताती है कि सरकारी एग्जाम नहीं लेता, लेकिन 90 से ज्यादा पेपर आपको और ये हमें नहीं पता चल रही है, ये तो पता चल रही है, नहीं पता चले होंगे जब पेपर लीक के बारे में, उसकी क्या गिनती होगी हमें नहीं पता। सरकार अपनी नागरिकता जिम्मेदारी ले, सरकार अपने स्टूडेंट्स को शिक्षा देने का, अपने छात्रों नौजवानों को शिक्षा देने का, एक बेहतर जिंदगी देने का। मोदी जी तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं जनता पार्टी के, जरा 1 किलोमीटर लंबा हैप्पी बर्थडे वो उनके पेशेंट भी है, वो उनकी आइडियोलॉजी बताती है कि उनकिस आइडियोलॉजी के तहत काम करते हैं। जहाँ नागरिक का कोई मूल्य नहीं है, उसको एकदम सस्ते दामों में और नागरिक का कोई औकात नहीं है, सिर्फ वही है वेरी नार्सिसिस्ट ऑफ कोर्स दिखाना चाहते कि वो तो मौजूदा हालात जैसे आपने कहा केंद्र को किए जा रहे हैं, कहा जा सकता है गर्व करता है देश ने सरकार ने सरकार दहशत के खिलाफ होता है, उनकी सच्चाई उजागर करता है, तो शायद धर्मेंद्र प्रधान दर्द है तो सच में धर्मेंद्र प्रधान को दहशत आती होगी इन लोगों से, क्योंकि ये सच बोलने की जुर्रत करते हैं, डर लगता है। दूसरी बात जो आपका पहला सवाल था, मैं ये कहूंगी कि जब जेएनयू जैसे शिक्षण संस्थान 268 में या कम से कम कीमत में अच्छी बेस्ट इन द कंट्री शिक्षा देते हैं, तो वो जब तक खत्म नहीं होंगे, उनसे लोग नफरत करना नहीं शुरू होंगे करेंगे, तब गलगोटिया कैसे खड़ा होगा। गलगोटिया जो सामंतवादी जो यूनिवर्सिटीज जहाँ पे ना तो आपको शिक्षा दी जा रही है, आपका बहुत सारा पैसा लेकर आपके बच्चों को फ्रॉड करना सिखाया जा रहा है, लेकिन उसके बारे में नहीं। और जेएनयू के लोगों को बस सवाल करना है, इतना ही, बस सवाल नहीं करते रहो, बदनाम करके खत्म दिखाओ कि जिंदा हो और सवाल करो, मरे मत रहो, इतना ही सिखाया जाता है, उसके लिए उनको बदनाम किया जाता है। चलिए धन्यवाद।